एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अंशीज कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम आए हुए हैं घूमने उज्जैन महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो महाकाल के दर्शन और हरसिद्धि देवी के दर्शन के ब्लॉग्स में डाल चुकी हूँ, जिसे आप लोगों ने काफी ज्यादा लाइक किया है, काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए थे और उसके अलावा काफी ज्यादा क्वायरी भी आप लोगों ने की थी। तो उसी से रिलेटेड आज मैं एक और ब्लॉग लेकर आई हूँ कि अगर आप उज्जैन जाते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए तो मंदिर के आसपास कौन से ऐसे होटल है जहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, काफी अच्छे प्राइस में स्टे कर सकते हो। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को फटाफट से करेंगे स्टार्ट, टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और साथ में मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा, जो आपको यहाँ डिस्प्ले पे मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। हम गए थे उज्जैन और मैं यही चाहती थी कि मुझे होटल मिल जाए महाकाल मंदिर के आसपास, ताकि मैं महाकाल मंदिर 1 या 2 बार जा पाऊं। तो मुझे इतना ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी मिल गई थी महाकाल मंदिर के ही पास में, जो काफ़ी बड़ी थी और इनकी फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी थी। और बाकी जो होटल है वो आप मेन एरिया जो उसका होटल का है वो आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हो, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था और मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस थी। तो आप मंदिर आराम से बार बार जा आ सकते हो, क्योंकि आप मंदिर परिसर भी पूरा एक बार में नहीं घूम सकते। तो फिलहाल मुझे को जो ये होटल मिला था ये था मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पे। ये है इनकी मेन एंट्रेंस और ये 2 गेट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, क्योंकि इनका होटल 2 पार्ट में है। एक है धर्मशाला, दूसरा है होटल और रिजॉर्ट भी अंदर अवेलेबल है। तो ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है महाकाल मंदिर के लिए, जो कि 15 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस, 15 मिनट्स भी नहीं होगा, 5 to 10 मिनट्स में आप पहुंच जाएंगे मंदिर। और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है शिप्रा नदी की तरफ। तो हम बिल्कुल सेंटर में थे, दोनों ही जगह वॉकिंग डिस्टेंस था, आराम से हम जा सकते हैं। और आप होटल के बाहर भी देखेंगे तो आराम से आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी मिल जाएंगे। तो ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे आपको कॉटेजेस मिल जाएंगे, आपको रूम्स मिल जाएंगे, या फिर अगर आप पूरा फैमिली के साथ आ रहे हो तो बड़े बड़े रूम्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये रास्ता धर्मशाला के लिए है और ये है मेन कॉटेजेस वगैरह के लिए। तो हमने कॉटेज लिया था, तो मैं आपको उसी का टूर करवाती हूँ। तो दोनों ही जगह बहुत प्यारी है, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। ये होटल के बाहर ही इनका रेस्टोरेंट है, ये मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स ऑलमोस्ट इसी टाइप के मिलेंगे अगर आप मंदिर के आसपास होटल्स लेते हैं तो, क्योंकि बहुत ही सिंपल से इनके रेस्टोरेंट वगैरह है। यहाँ का खाना बहुत सिंपल ही मिलता है और यहाँ आपको खाने में ज़्यादातर थाली वगैरह यही सब मिलती है। मतलब मुझे तो यही सब मिला, क्योंकि मेरा मन केवल एक मेन मंदिर घूमने का था, पूरा उज्जैन घूमने का इतना ज़्यादा नहीं था। और यहाँ आपको कितनी बड़ी पार्किंग भी मिल जाती है। आप गाड़ी से आते हो, गाड़ी भी आपको यहाँ पर आराम से खड़ी करने की जगह मिलेगी, जैसे हमारी ये गाड़ी आगे खड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको ये जो है ये कॉटेजेस मिल जाएंगे, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। ये पूरा नाइट का ही व्यू मैंने लिया था मॉर्निंग में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए, तो मॉर्निंग के मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे पार्किंग एरिया भी काफ़ी बड़ा है, आप आराम से अपनी गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। सामने मिलेंगी धर्मशाला। धर्मशाला काफ़ी चीप प्राइस में आपको मिल जाएगी। आई थिंक वहाँ आपको 700-800 का रूम अवेलेबल होता है। और ये जो आप कॉटेजेस देख रहे हैं, ये इन कॉटेजेस में हम रहे थे, जिसका मैं अंदर से टूर आपको आगे वीडियो में कराऊंगी। और ये पूरा है गार्डन एरिया, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। आप रात के टाइम या फिर शाम के टाइम, मॉर्निंग में यहाँ पे आप अपने एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर ज़्यादा दिन के लिए रुक रहे हो, अपना मॉर्निंग में थोड़ा सा इंजॉय कर सकते हो, रात पे इंजॉय कर सकते हो। हमने यहाँ पे बहुत सारे फोटोज़ खींचे थे, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाए थे, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिल जाएगा। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। उससे भी बड़ी बात है, जो भी कॉटेजेस है उनके बीच में अच्छी खासी इन्होंने गैप भी दे रखी है, तो वो भी आपकी प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पास में भी कॉटेजेस होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। और बहुत ही ज़्यादा बैठने का लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप ये देख सकते हैं, इस तरीके से कॉटेजेस हैं। ये सामने रूम्स आपको मिल जाएंगे, ये भी रूम्स हैं, इनकी रूम का वेंटिलेशन बाहर की ओर है। तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप आराम से जाइए आइए, अपना एंजॉय कीजिए। क्योंकि महाकाल मंदिर भी आप एक ही दिन में नहीं जा सकते हो, इवनिंग में आपको महाकाल लोग घूमने के लिए जाना पड़ेगा। तो वो उसके लिए होटल ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से आप आराम से जा सकते हो। और स्पेशली यहाँ पे खाने की भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको होटल के बाहर ही मिल जाएंगी, जो भी
उज्जैन का फेमस खाना या फिर जो भी और स्ट्रीट फूड वगैरह है वो भी आपको पास में मिल जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इनके रूम्स की। तो यहाँ पे 2 तरीके के रूम्स मिलते हैं। सबसे पहला रूम है वो है ये फैमिलियर रूम, जिसमें आपको 2 बेडरूम मिलेंगे। वैसे इनके यहाँ 2 और 4 बेड के भी रूम्स अवेलेबल थे। तो ये जो कॉटेजेस थे इसमें 2 बेड वाले रूम्स अवेलेबल थे, और जो दूसरी साइड थे वो 4 बेड वाले भी थे। तो रूम्स इनके काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस मिलेंगे आपको, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और फैसिलिटीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। वॉशरूम वगैरह भी काफ़ी नीट एंड क्लीन थे, और फैसिलिटी इनके वॉशरूम में आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। गर्म पानी की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे थी। अगर बच्चा साथ में है तो उसकी भी आपको मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। AC रूम्स हैं, और सबसे बड़ी बात है सारे ही रूम्स में वेंटिलेशन है। ये जो मैं आपको रूम दिखा रही हूँ ये इनके जस्ट किचन के पीछे का है, तो इनकी वेंटिलेशन में यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इनके पीछे किचन है तो ये विंडो सीधे बाहर रेस्टोरेंट की तरफ को खुल रही है, तो इस वजह से इस रूम में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम था। बट हमने ये रूम नहीं लिया था। बट अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, ज़्यादा लोग हो, एक ही रूम लेना चाहते हो, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सही रहने वाला है, क्योंकि इसमें 2 बेड है, और बेड भी आप देख सकते हो किंग साइज बेड अवेलेबल है। तो हाँ, आपकी फैमिली आराम से रह सकती है। और जो इनके दूसरे रूम है वो है ये सिंगल बेड वाले, कि अगर आपकी सिर्फ सिंगल बेड मतलब सिंगल फैमिली आ रही है तो उसके लिए भी अवेलेबल है, जो हम लोगों ने लिए थे सिंगल रूम के। तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है। इनकी विंडो सीधे गार्डन की ओर निकल रही थी, और बाकी आपको टीवी है, नेट है, वाईफाई वगैरह सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलती हैं। वॉशरूम आपको सब नीट एंड क्लीन मिलते हैं। तो आप अगर अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो और एक ऐसी प्रॉपर्टी अगर आपको मिल जाती है तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम रहता है, क्योंकि मेरे साथ मेरी बेटी है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करना चाहती है गार्डन में। और गार्डन के आगे साइड पर अगर आप मॉर्निंग में मैं अगर व्यू शूट कर पाती तो आपको दिखाती, वहाँ पर झूले वगैरह भी हैं जो आपको शायद दूर से दिख रहे होंगे। तो ये 2 रूम हम लोगों ने लिए थे, यह हमें 3200 रुपये के पड़े थे। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।